कण कण में भगवान, यानी एक ऐसी सत्ता जो हमारे जीवन को ही नहीं चलाती, पूरी सृष्टि को चलाती है, वह कण कण में विद्यमान है। यह हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ही नहीं, ये हमारा शाश्वत धर्म, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सब यही बात बताते हैं। और जब यह बात हमारे देश के एक व्यक्ति को पता चली तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि जब कण कण में वह सत्ता विराजमान है तो इसका मतलब वह जीवन देने वाली है, और वह जीवन देने वाली है तो वह इन पेड़ पौधों में भी अवश्य होगी। बस दोस्तों, उन्होंने अपने कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि दरअसल वह सत्ता पेड़ पौधों में भी है, और पेड़ पौधों में भी हमारी तरह ही जीवन है। वे हमारी बात सुन सकते हैं और यदि वे सक्षम हैं तो उस बात को पूरी भी कर सकते हैं। वे थे जगदीश चंद्र बोस, जो कि जीव जगत के वैज्ञानिक थे। पेड़ पौधों पर उन्होंने बहुत से प्रयोग किए। उनका यह प्रयोग देख करके और विदेश के एक संत के मन में भी यह इच्छा जागृत हुई कि अगर सचमुच में ऐसा है तो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। उसके पास में एक गमले में कैक्टस का पौधा लगा हुआ था। कैक्टस का पौधा दोस्तों, जिसकी हर शाखा में बहुत से कांटे पाए जाते हैं, उसकी जो भी शाखा निकलेगी उसमें कांटे ही कांटे हुआ करते हैं। और उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए जब भी वे सुबह सुबह जल डालते तब वे कैक्टस के पौधे से यही कहते कि यदि तुम मेरी बात सुन रहे हो तो तुम्हारे अंदर से एक ऐसी टहनी निकले जिसमें कांटे ना हो। बस उनका एक ही नियम था कि वे रोजाना जब भी थोड़ा जल डालते तो अपनी इस बात को पौधे के सामने जरूर दोहराते कि यदि आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप में से एक ऐसी टहनी निकले कि जिसमें कांटे ना हो। दोस्तों, 1 साल तक, हालांकि समय लगा इसमें, और 1 साल के बाद उसमें से एक टहनी निकली जिसमें एक भी कांटा नहीं था। तब उन्होंने भी माना कि पेड़ पौधे हमारी बातें सुनते हैं। दोस्तों, ये सब बातें मैं आपको किस लिए बता रहा हूं? हम भी यदि पेड़ पौधों के सामने अपनी जो अर्जी लगाते हैं और कोई बात बोलते हैं तो बात को सुनते जरूर हैं। और यदि कोई पौधा जिसे हम अपनी धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, जैसे कि तुलसी, यदि हम उस पौधे के सामने अपनी इच्छा जाहिर भी करें तो वे केवल सुनेंगे ही नहीं, वे हमारी इच्छा की पूर्ति भी करेंगे। पर इस काम में जल्दबाजी नहीं। करना कैसे है? बस दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लें। इससे पहले कि मैं जो बात बताऊं, कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव कुछ भी लिख दें।
वीडियो को लाइक करना। बस यही तो है दोस्तों। आप इस प्रयोग को किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। बस आपने तुलसी में थोड़ा सा जल डालना है। ज्यादा जल नहीं डालते, क्योंकि ज्यादा जल से भी वो गल जाती है। अंदाजे से थोड़ा जल डालें, रोजाना डालें, रविवार को छोड़ दें, इतना सा ही है। और जब आप जल डालेंगे तो जल डालने के बाद दोस्तों, आपने पहले से ही एक कागज पर अपनी जो भी इच्छा है वो लिख लेनी है। अब आपने जो इच्छा लिखी है वह चाहे किसी भी पेन से लिखी है, स्याही से लिखी है, पेंसिल से लिखी है, कैसी भी स्याही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपकी इच्छा है कि मुझे कोई बढ़िया सी नौकरी मिल जाए, तो बस आपने अब जो लिखना है उसमें वह सबसे ऊपर लिखना है, नमस्ते तुलसी हरि प्रिय। एक ही बार लिखना है, नमस्ते तुलसी हरि प्रिय, और नीचे लिख देना है कि मुझे बढ़िया सी नौकरी मिल जाए। बस इतना सा, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। आपकी इच्छा एक ही रहेगी। अब जल डालने के बाद आपने यह कागज पे जो लिखा है इसको 3 बार पढ़ना है। नमस्ते तुलसी हरि प्रिय, मुझे नौकरी जल्दी से मिल जाए। फिर पढ़ें, नमस्ते तुलसी हरि प्रिय, मुझे नौकरी जल्दी से मिल जाए। फिर बोलना है, नमस्ते तुलसी हरि प्रिय, मुझे नौकरी जल्दी से मिल जाए। और इस कागज को अपनी तुलसी के नीचे जड़ के पास में रख देना। अब आप कहेंगे कि उसमें पानी डाल दिया भीग जाएगा, भीग जाने दे। आपको भीगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो जल इतना डाले हैं कि जल ऊपर ना आए, थोड़ा सा मिट्टी में ही चला जाए बस। और उसके ऊपर कोई भी वजन रख दें, छोटा सा पत्थर रखा हो कहीं आसपास में, या गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के रख दें ताकि ये उड़े नहीं। अगले दिन फिर इस प्रयोग को करें। इसी प्रकार से जल डालना है, अपना कागज पर लिखना है, यही लिखना है और यही बोलना है। जब दूसरा कागज रखेंगे तो पहले वाले को उठा लेना और उसे जला देना। इतना सा आपका काम है। उससे अगले दिन करेंगे तो बस इसी प्रकार से जल डालना, कागज पे लिख करके 3 बार पढ़ना और उस नए कागज को रख देना, पहले कागज को जला देना। रविवार को छोड़ देना दोस्तों। और इस प्रयोग को रोजाना कर लिया करें और आप देखेंगे कि लगभग सवा महीने में 37-38 दिन होते हैं, पर आप लगभग सवा महीना ही करेंगे। उसमें भले ही रविवार की गिनती छोड़ दें, फिर भी आपका यह 31 दिन से अधिक हो जाएगा। और यदि आप रविवार छोड़ करके काउंट करें तो 31 दिन कर लें, यानी रविवार छोड़ दिए, तब जितने दिन जो करेंगे वो 31 दिन इस प्रयोग को कर लें। आप देखेंगे दोस्तों, ये तुलसी का पौधा आपकी बात अवश्य सुनेगा और आपका कार्य तुरंत बनेगा। आपकी कोई भी इच्छा हो, कैसे भी इच्छा हो, लिख देना दोस्तों, करके देख लेना। बड़ा आसान प्रयोग है।
किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, घंटे को दबा के आल को दबा देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।